आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। देखिए, हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हम में ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ की आम आवाम के साथ सेल्फीज भी बनाई, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर। कड़वी गोलियां खा खा कर अवाम का मिजाज भी कड़वा हो गया। 77 साल गुजर जाने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं। एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। हम मुसलमानों के गला काट सकते हैं, मुसलमानों की फेवर नहीं कर सकते। ये बात आज तक जो भी गद्दार हुआ है मुसलमान ही हुआ है। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना, एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं और तुम्हारे कर्म खोटे हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हरामखोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तो इसके अंदर है ना। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें या सिर्फ अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का भरपूर हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। हम मोदी जी के खुद बहुत बड़े फैन हैं, हम खुद उनको इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं, उनके इनिशिएटिव्स को हम खुद हर वीडियो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो भी वो अच्छा करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स को, कंटेंट बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया है और उनको अवार्ड भी दिया है। इस अवार्ड में जाने माने हस्ती मौजूद थे। भारत में कोविड के दरमियान कंटेंट क्रिएटर्स में हमने कई सारे लोगों को आते हुए देखा, जिन्होंने काफी अच्छा नाम कमाया, काफी अच्छा रिसर्च किया और भारत की छवि इंटरनेशनल फोरम पे बढ़ाने के लिए काफी अच्छा काम भी किया। और उसके लिए भारत सरकार ने इन लोगों को मोटिवेट किया है, अवार्ड दिया है। ये देखकर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को काफी बड़ी मिर्ची लगी है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। उल्टा पाकिस्तान में अभी भी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया को बैन करने की बात की जा रही थी। देखिए, इतना बड़ा फर्क है भारत में और पाकिस्तान में, जहाँ पर सोशल मीडिया पे कई सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन फैलाकर जब लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, यह देखकर हमारी सरकार हमें प्रोत्साहन देती है। और दूसरी ओर पाकिस्तान के लोग तो इसे बंद करना चाहते हैं। यूथ में जो टैलेंट है उसे बाहर निकलने के लिए रोकती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जय हिंद। पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात करें और साथ ही साथ इंडिया के सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ कश्मीर की बात करें, वहाँ कश्मीर की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता है? वहाँ पे भी खबर आई है कि भाई पूरे इंडिया से जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, उन्हें अवार्ड दिया गया है। आप ये बताएं, पहले तो ये बताएं कोई 3-4 कश्मीर के, पाकिस्तान साइड कश्मीर के कोई 2-3 इन्फ्लुएंसर बता दें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मीडिया के ज़रिए तवज्जो दिलाई और एक अच्छा सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में मौजूद ज़िंदगी के हर शोबे में जो टैलेंट और जो पोटेंशियल है, उससे आंखें चुराई नहीं जा सकती, उसको आप हाइड नहीं कर सकते, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और वो जिंदगी के हर शोबे में मौजूद है, लेकिन क्या वो सामने आ पा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू? पाकिस्तान के किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के चैनलों पे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में से किसी एक ज़िले में से किसी शख्स की कोई बात वहाँ नजर नहीं आती। वैसे हम कश्मीर डे भी मनाते हैं, वैसे हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर के जो सोशल इश्यूज हैं या कश्मीर का जो टैलेंट है उसे उस तरीके से सामने नहीं शायद लाया जाता जो आप कहना चाह रहे हैं। यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप कभी फिर से सर्वे करके देख लीजिए, एनालिसिस करके देख लीजिए, पाकिस्तान में रहने वालों के बिलअमूम और दुनिया में रहने वाले लोगों का टैलेंट के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से अगर आप कंपैरिजन कीजिए तो आज़ाद कश्मीर के लोग किसी सूरत किसी बात में कम नहीं है। ठीक है, लेकिन उस तरीके से सामने नहीं आता। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के दौरान ही लाइट जा चुकी है। लाइट की क्या सिचुएशन रहती है, आती जाती है या आती रहती है? यहाँ लाइट का दारोमदार दुआओं के साथ ज्यादा सिलसिला जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि दस्ते दुआ बुलंद रहता है कि आ जाए और न जाए।
ठीक हो गया, लेकिन ये है कि 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है। अजीब, मैंने कहा कि या तो कोई शेड्यूल होता तो हमारी दुआओं के लिए भी प्रॉपर टाइम होता। ठीक है। हम तस्बीहें और हाथ बुलंद करके बैठे रहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का कुछ तो आउटकम, कुछ तो कंसिक्वेंसेस, कुछ तो बेनिफिट्स, एडवांटेजेस हम तक पहुंचे, और जंग भी कोई नहीं लड़ी और मुल्क अंधेरों में डूबा है। ओहो, नहीं जंगें वैसे कश्मीर के नाम पे लड़ी तो है, लॉन्ग बिफोर। इस लोड शेडिंग की कोई काज जंग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके यहाँ से बिजली बनती है, दरिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से बिजली बन के दूसरे पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, तो ये यूथ जो उनसी है, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, आपको नहीं लगता थोड़ा सा दुखी सा या एक थोड़ा सोचते होंगे? अगेन आई अप्रिशिएट यू कि गुफ्तगू में जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने वर्ड यूज़ किया कि दुखी होना और दुख महसूस करना, बात इससे आगे है। ठीक है। आप मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में, यहाँ बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स अब काम कर रही हैं हमारी नौजवानों की, दोस्तों की। अवामी एक्शन कमेटी मौजूद है जो कई माह से, इसी एग्जांपल ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के इशू की, जो बिल लोग जमा नहीं करवा रहे आज़ाद कश्मीर में। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बिजली नहीं चाहिए या ना चाहिए का सवाल तो शायद वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ में और वहाँ में, बॉर्डर के इस साइड के कश्मीर और उस साइड के कश्मीर में क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन की बात कर लें, या यूथ की सोच की बात कर लें, यहाँ की सोच में मैं इस सवाल के जवाब में समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजा गया। बिल्कुल एक वन लाइनर ये मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है अब उन्होंने एज ओथ लिया है एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर, तो अब उनको जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा कोई डिटेल उन्होंने कुछ बात नहीं की। इससे पहले हमें याद है कि जब इससे पहले शहबाज शरीफ वजीर आजम बने थे कुछ अर्सा पहले, तो आपको पता ही ना उनकी तो लॉटरी निकली हुई है, मतलब लॉटरी निकल पड़ी है उनकी, तो निकल पड़ी है, भाग रही है मतलब। और वो जब देखो वजीर आजम बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, पता चलता है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। अच्छा, उसके बाद उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो सल्यूट कर रहे हैं जनाब आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ भी उनको सल्यूट मार रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी सल्यूट मार रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर सल्यूट नहीं करता जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो आर्मी चीफ का ही ये काम है, वही वो सल्यूट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब तो जनाब आपको पता है वो सल्यूट क्या, वो तो कहेंगे मैं 7 बार फर्शी सलाम कर लेता हूँ।